हेलो बच्चों, आज मैं आरती सकलानी आपका स्टार्ट करेंगे बच्चों। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड एनसीईआरटी के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, जो आपके बोर्ड में 101% कंफर्म क्वेश्चन मान के चलें कि आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, यहाँ टॉप के जो 3 क्वेश्चन है एनसीईआरटी जिन्हें कवर कर रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, यहाँ से आपका एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। या तो डायरेक्ट आपका सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपका इससे रिलेटेड आपका कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपका किस तरह से आप जो 1 मार्क्स में या शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे, आपको किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बच्चों, आपका जो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका एनसीईआरटी कवर कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन वो है आपका, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट्स। कि आपके कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, वहाँ पे आपको बोला हुआ है कि इनको आपने किसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है, कि ये जो एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम एंड जिंक आपके पास गिवन है, इसको आपने अरेंज करना है कि कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर देगा। दैट मीन्स रिएक्टिविटी के बेस पे हमने इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों आपकी एक रिएक्टिविटी सीरीज़ है, उसको आपको थोड़ा सा लर्न करना है। लर्न भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिसके थ्रू आपको उसको विद इन कुछ सेकंड्स में ही आपको लर्न हो जाएंगे। रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो आपके एलिमेंट्स हैं, किस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। सबसे पहले जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है, जो मैं अभी आपको बताऊंगी क्या है रिएक्टिविटी सीरीज़, उसमें जो हायर रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो हमेशा लोअर रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो इसमें भी हमें वही पूछा गया है कि कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करेगा। दैट मीन्स आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ का पता होना चाहिए कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन सा है, लो रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन सा है। ठीक है, तो जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। बट जो लो रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो आपके हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है क्या बच्चों, इसको किस तरह से हम लर्न करेंगे। सॉल्यूशन आपका फर्स्ट का, इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी, जो है आपका बच्चा एक सिंपल सा फॉर्मूला, केदार नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि हरी आएगा और पीटेगा। आपको ये सिंपल सा सेंटेंस अगर लर्न रहता है तो आपको पूरी रिएक्टिविटी सीरीज लर्न है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि हरी आएगा और पीटेगा। तो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में इन डिफरेंट वर्ड से आपके कौन कौन से एलिमेंट्स आपके क्या होंगे, निकलेंगे, इनको देख लेते हैं। केदार से बच्चों आपका निकलेगा पोटेशियम, के, नाथ से सोडियम, फिर का से Ca कैल्शियम, माली Mg, आलू Al, ज़रा जिंक, फीके Fe, पकाता Pb, है हाइड्रोजन क्योंकि Cu, हरी Hg, मरकरी, आएगा Ag और Au, Pt, पीटेगा। तो ये है बच्चों आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है, तो ये जो ऊपर के एलिमेंट्स हैं ये क्या है बच्चों, हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स है। और मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन सा है, पोटेशियम। दैट मीन्स इस सीरीज में जो ये पोटेशियम है ये अपने से नीचे सभी एलिमेंट्स को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। फिर इसके बाद पोटेशियम के बाद है आपका रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम, देन कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो नीचे आते हुए आपकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज रिएक्टिविटी। ये आपको लर्न करना है बच्चों, ये सिंपल सा फॉर्मूला, और इसके बेस पे आपको इस तरह के क्वेश्चन जो आपका एनसीईआरटी फर्स्ट क्वेश्चन कवर कर रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ये इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक को हमने अरेंज करना है इसके अकॉर्डिंग कि कौन सा एलिमेंट किसको आपका क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा सॉल्ट सॉल्यूशंस में। तो हम क्या करेंगे, ये सीरीज अगर हमें लर्न है
तो हम देखेंगे कि इनमें से आपका कौन सा एलिमेंट है जो आपका हाईली रिएक्टिव है। तो हमें सीधे सीधे पता चल रहा है आपका सबसे ऊपर आपका जाएगा मैग्नीशियम फर्स्ट पोजीशन में, देन आपका मैग्नीशियम के बाद है आपका एल्युमिनियम सेकेंड पोजीशन पे, फिर आपका जिंक थर्ड पोजीशन पे है आपका, फिर आयरन है फोर्थ पोजीशन पे, और लास्ट में आपका कॉपर है फिफ्थ पोजीशन पे। ठीक है, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो हम विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्टिविटी सीरीज इसे इजीली हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसको आप लगा लेंगे, सीधे सीधे अरेंज कर लेंगे। आपका क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, Mg आपका डिस्प्लेस कर देगा किसको, एल्युमिनियम को, एल्युमिनियम आपका डिस्प्लेस कर देगा जिंक को, जिंक आपका डिस्प्लेस करेगा Fe को, और Fe आपका डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। ठीक है, तो ये आपको क्या करना था, अरेंज करना था। 1 मार्क्स में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एलिमेंट्स आपके चेंज किए जा सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट किसको आपका क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, बट सारे क्वेश्चन आपको अगर ये सिंपल सा फॉर्मूला याद है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि हरी आएगा और पीटेगा। आपको सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, लर्न होंगे, और आप इसकी हेल्प से ये देख सकते हो कि हायर एलिमेंट, हाई रिएक्टिविटी एलिमेंट्स कौन से हैं, लो रिएक्टिविटी एलिमेंट्स कौन से हैं, कौन किसको डिस्प्लेस करता है, ये ध्यान रखना है। हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, लो रिएक्टिव हाई रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं करेगा। आपके पास क्वेश्चन डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो भी आएगा आप उसके अकॉर्डिंग इसको कर लेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों आपका एनसीईआरटी में ही, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपको कुछ एलिमेंट्स के, कुछ सेल्स के आपको क्या दे रखे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं, लाइक आपका K पॉजिटिव स्लैश K इक्वल्स टू -2.93 वोल्ट, सिल्वर Ag1 पॉजिटिव स्लैश Ag इक्वल्स टू 0.80 वोल्ट, मरकरी Hg2 पॉजिटिव स्लैश Hg इक्वल्स टू 0.79 वोल्ट, मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव स्लैश Mg इक्वल्स टू -2.37 वोल्ट, एंड क्रोमियम 3 पॉजिटिव स्लैश Cr इक्वल्स टू -0.74 वोल्ट। लाइक आपका जिस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, उसी तरह से आपका एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बताऊंगी कि आप किस तरह से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। कंप्लीट क्वेश्चन तो आपने करना क्या है इसमें, अरेंज दीज मेटल्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अरेंज करने हैं आपने, अरेंज दीज मेटल्स in their increasing order, in their increasing order, increasing order of reducing power, of reducing power, reducing पावर, रिड्यूसिंग पावर के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की भी जो बच्चों टेबल है उसके लिए अभी आप किस तरह से उसको ध्यान रखेंगे कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल की टेबल है बच्चों, उसके लिए आपकी ट्रिक है किस तरह से आप उसको ध्यान रखेंगे। उसको लर्न करने का बच्चों आपको सिंपल सा एक मैं बता रही हूँ किस तरह से आपने ये ध्यान रखना है, -4 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5। इस तरह से बच्चों आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो टेबल है उसका सीक्वेंस है। दैट मीन्स पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव वैल्यू, मोर पॉजिटिव वैल्यू आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में सबसे ऊपर है, और पॉजिटिव वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होती हुई क्या हो रही है, आपकी 0 पे आ रही है, 5 4 3 2 1। दैट मीन्स जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव सबसे ज़्यादा होगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीरीज में आपकी उसकी पोजीशन सबसे ऊपर होगी उस टेबल में। फिर जैसे जैसे आपका पॉजिटिव वैल्यू आपकी कम होती जाएगी, आपकी उसकी पोजीशंस आपको आइडेंटिफाई होती जाएगी। 0 एग्जैक्ट आपका हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। उसके बाद आपके नेगेटिव वैल्यूज जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है, लाइक -1 -2 -3 -4 -5। दैट मीन्स नेगेटिव आपकी जो वैल्यू होगी आपकी धीरे धीरे इंक्रीज होती हुई उस टेबल में आपका उनको क्या किया गया है, सिचुएटेड किया गया है। आपको सिंपल सा ये नंबर पहले आपका 5 4 3 2 1 ये ध्यान रखना है, 0, देन आपके नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होंगे। अब आपने, अगर आपको ये मालूम है कि आपके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो सीक्वेंस है
वो आपका ये है, दैट मीन्स पॉजिटिव सबसे ऊपर है, देन आपके पॉजिटिव वैल्यू धीरे धीरे कम होती हैं, 0 आता है, देन आपके नेगेटिव वैल्यूज़ आपकी इंक्रीज होती हैं। तो नीचे जाते हुए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या होता है, इंक्रीजेज रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग एजेंट पावर, रिड्यूसिंग एजेंट्स पावर। इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स नीचे जाते हुए आपके जो रिडक्टेंट हैं उनकी पावर इंक्रीज होती है। दैट मीन्स मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है या आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जिसकी नेगेटिव सबसे ज़्यादा होगी, जो जितना स्टेबल में क्या होगा, नीचे होगा, वो आपका क्या होगा, रिडक्टेंट होगा, मोस्ट पावरफुल रिडक्टेंट होगा। दैट मीन्स वो बाकी सबको रिड्यूस कर देगा। और ऊपर जाते हुए इसका अपोजिट होगा, ऊपर जाते हुए इंक्रीजेज क्या होंगे आपके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की पावर, ऑक्सीडेंट पावर। दैट मीन्स जिसकी वैल्यू, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका ऑक्सीडेंट होगा। दैट मीन्स मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव वैल्यू कंटेन आपका क्या, वो आपका सभी को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ऑक्सीडेंट क्या है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस हो, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेंट। और जो नीचे है वो आपका मोस्ट पावरफुल रिडक्टेंट है, दैट मीन्स जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो। तो बस आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से अगर हमें क्या है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो आपको सिर्फ ये सीक्वेंस पता होना चाहिए कि आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो आपका क्या किया गया है, डिफरेंट एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल आपका अरेंज किया गया है। उसमें आपका पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, जिसका सबसे ज़्यादा, वो उस टेबल में सबसे ऊपर होगा, और जिसका आपका नेगेटिव सबसे ज़्यादा होगा वो आपका सबसे नीचे होगा। और नीचे जाते हुए आपकी क्या होती है, इस टेबल में रिडक्टेंट की पावर इंक्रीज होती है, ऊपर जाते हुए आपकी ऑक्सीडेंट की पावर इंक्रीज होती है। या सिंपल सा हम बोल सकते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंटेनिंग एलिमेंट आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट होगा, और जो मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंटेनिंग आपका एलिमेंट होगा वो पावरफुल रिडक्टेंट होगा। ठीक है, तो आपको ये जो सेकंड क्वेश्चन है, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपको कुछ सेल्स के इलेक्ट्रोड, कुछ इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल दिए हैं। लाइक आपका पोटेशियम का दे रखा है K1 पॉजिटिव स्लैश K इक्वल्स टू -2.393, मैग्नीशियम का दे रखा है Mg2 पॉजिटिव स्लैश Mg -2.37, फिर आपको सिल्वर का दे रखा है पॉजिटिव 0.80, क्रोमियम का दे रखा है Cr3 पॉजिटिव स्लैश Cr -0.74, और फाइनली आपको दे रखा है Hg2 पॉजिटिव स्लैश Hg का दे रखा है 0.79 वोल्ट। हमने चेक क्या करना है इसमें, आपने सिर्फ ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखने हैं कि आपका माइनस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस किस का है, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का और क्रोमियम का। ठीक है, अब आपने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका है, सिल्वर का और मरकरी का। तो अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस आपने सबसे पहले ये अरेंज कर देने हैं कि सबसे इस सीरीज के अकॉर्डिंग हम इनको कैसे सेट करेंगे। जिसका पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, हमारे पास गिवन जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसमें पॉजिटिव सबसे ज़्यादा है आपका सिल्वर का। तो दैट मीन्स इस सीरीज के अकॉर्डिंग इन एलिमेंट्स में से सबसे ऊपर जो सिचुएटेड होगा वो होगा Ag1 पॉजिटिव स्लैश Ag। ठीक है, फिर आपका पॉजिटिव धीरे धीरे डिक्रीज होता है, तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Ag का था, दैट मीन्स ये सीरीज में सबसे ऊपर होगा। इसके बाद आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है Hg का, दैट मीन्स सेकंड पोजीशन होल्डर जो होगा वो मरकरी होगा, Mg2 पॉजिटिव स्लैश Hg। ठीक है, सेकंड एलिमेंट होगा आपका इस सीरीज में। फिर आपका नेगेटिव है आपके पास कौन कौन से, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड क्रोमियम। तो आपको नेगेटिव में क्या देखना है कि नेगेटिव आपके कैसे इंक्रीज हो रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो इस सीरीज में। नेगेटिव आपका कम से ज़्यादा आपका धीरे धीरे इंक्रीज होगा, दैट मीन्स सबसे कम नेगेटिव वैल्यू किसकी है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, क्रोमियम की -0.74। तो इसके बाद आपका मरकरी के बाद होगा क्रोमियम Cr3 पॉजिटिव स्लैश Cr। फिर आपका इससे ज़्यादा किसकी है आपका होगा मैग्नीशियम की -2.37। इसके बाद मैग्नीशियम होगा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव स्लैश Mg, और फाइनली आपका होगा सबसे लास्ट वैल्यू पोटेशियम की K1 पॉजिटिव स्लैश K। तो हमने इनके गिवन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से, अगर हमें ये ट्रिक पता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीरीज में आपका किस
वैल्यू की पोजीशन ऊपर आप रखेंगे, किस वैल्यू को आप नीचे रखेंगे। मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज होंगी वो सबसे ऊपर जाएंगी, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू सबसे नीचे आएगी। तो उसके अकॉर्डिंग आपने जो गिवन आपको एलिमेंट्स होंगे उनको आपने अरेंज करना है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे जाते हुए इस सीरीज में क्या होता है, आपके रिडक्टिंग पावर आपकी इंक्रीज होती है, दैट मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट्स की पावर इंक्रीज होती है। जो सबसे नीचे जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसकी नेगेटिव वैल्यू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की सबसे ज़्यादा होगी वो आपका उतना पावरफुल रिडक्टेंट होगा। ठीक है, तो आपको वही पूछा हुआ है कि अरेंज करिए इन एलिमेंट्स को किसके अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर, कि आप रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने अरेंज करना है। तो आपने जब ये अरेंज किया तो आपको मालूम सीधे सीधे पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है पोटेशियम की, दैट मीन्स सबसे पावरफुल आपका रिडक्टेंट कौन होगा, पोटेशियम। इसके बाद होगा मैग्नीशियम, इसके बाद होगा क्रोमियम, फिर Ag, Hg और देन आपका Ag। ऐसे आपकी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजेस रिडक्टिंग पावर या रिड्यूसिंग एजेंट पावर, जो आपको रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो रहा है नेचर। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, फिर इनको अरेंज कर देंगे। दैट मीन्स पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, सबसे पहले आपका सबसे पहली पोजीशन आएगी आपकी किसकी, पोटेशियम की। सबसे पहली आपकी आंसर आएगा इसका, किस तरह से आप एग्जाम में करेंगे से, सबसे पहले पोटेशियम K1 पॉजिटिव स्लैश K, इसके बाद आएगा आपका मैग्नीशियम Mg, क्या बोला, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, दैट मीन्स अब सबसे पहले जो लीस्ट रिडक्टेंट है उसको लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो सबसे पहले आएगा बच्चों Ag1 पॉजिटिव स्लैश Ag, फिर इसके बाद आपका आएगा Hg2 पॉजिटिव स्लैश Hg, फिर आएगा आपका Cr3 पॉजिटिव स्लैश Cr, फिर इसके बाद आएगा बच्चों आपका Cr के बाद Mg एंड देन फिर आपका Mg, और फाइनली आपका आएगा Mg2 पॉजिटिव स्लैश Mg, और सबसे आपका जो पावरफुल होगा वो होगा आपका K1 पॉजिटिव स्लैश K। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, रिड्यूसिंग ऑर्डर में रिड्यूसिंग एजेंट्स का। ठीक है, किस तरह से आपने सॉल्व करना है ये आपने समझा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने सबसे पहले गिवन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से अकॉर्डिंग टू सीरीज उसको अरेंज करना है। फिर हमें ध्यान रखना है जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू जिसकी है वो उतना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है या आपका रिडक्टेंट है, और जो जिसकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव जितनी ज़्यादा है वो उतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या ऑक्सीडेंट है। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप उनको क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। लाइक आपका इस क्वेश्चन में जो एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन है आपका चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो है आपका कि आपको इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हेल्प से अरेंज करने हैं मेटल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर के अकॉर्डिंग कि रिडक्टेंट आपका सबसे पावरफुल कौन है। तो जब हमने इनको अरेंज किया अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड केमिकल सीरीज, तो आपका पता चला हमें कि सबसे नेगेटिव वैल्यू है आपकी पोटेशियम की, दैट मीन्स पोटेशियम इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, दैट मीन्स सबको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। जो गिवन है आपके पास इससे कम है आपकी मैग्नीशियम की, देन क्रोमियम की, देन मरकरी की, और सबसे कम है आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर आपका किसका, सिल्वर का। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और यहाँ से जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड में कवर होंगे इस तरह के क्वेश्चंस उनको आप अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।